मेंडल तो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था। फिर उसने ये बायोलॉजी की एक्सपेरिमेंट कैसे किया? क्या आपको पता है कि मेंडल ने लगभग 28,000 पौधों पे 8 साल तक रिसर्च की थी और तब जाके उसने ये अपनी फाइंडिंग्स बताई थी। और इसकी फाइंडिंग्स लगभग 35 ईयर्स तक एक ठंडे बस्ते में, यानी इसको किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज किया था बायोलॉजी में। ये सबसे पहले ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स का यूज किया था इसके अंदर, और इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। वीडियो में जो आपको फोकस करना है वो है कि उसने ना 3 लॉ ऑफ हेरिटेंस कौन से दिए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था और उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या था। ये 3 चीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और बच्चे ना इसको रटते हैं, समझते नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जिससे आपको एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको लॉजिक्स पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द जॉर्ज जॉन मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट। देखिए कुछ, ही वॉज ए ऑस्ट्रियन मॉन्क, ये ऑस्ट्रिया का एक मॉन्क था, नॉट ए साइंटिस्ट। हिज एक्सपेरिमेंटेड ओवर 28,000 पी प्लांट्स, 28,000 पी प्लांट्स पे उसने लगभग 8 ईयर्स तक रिसर्च की थी। इन 35 साल तक इनके काम को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। मेंडल आल्सो स्टडीड बीज एंड मेटेरियोलॉजी, यानी पी प्लांट के बाद उन्होंने बीज और मेटेरियोलॉजी यानी कुछ मौसम वगैरह पे इन्होंने काम करने की कोशिश की थी, बट वो काम नहीं किया, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करेंगे, व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और पी प्लांट चूज करने के स्पेसिफिक रीजंस क्या थे? दे हैड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि येलो और ग्रीन, रिंकल्ड और राउंड शेप्ड, टॉल शॉर्ट, इस तरह के कंट्रास्टिंग का मतलब बिल्कुल क्लियरली आप विजुअली देख के पता लगा सकते हैं कि ये कैसा है। तो इस तरह के फीचर्स इजिली पी प्लांट में ही अवेलेबल थे। दे रिप्रोड्यूस क्विकली, यानी कि अब अगर मान लीजिए इंसानों पे किसी जानवर पे किया जाए ये एक्सपेरिमेंट, तो एक ऑफस्प्रिंग होने में कितना टाइम लगता है? कई साल लग जाते हैं। तो यानी बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। इस मेंडल को चाहिए था कि ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल छोटी हो, यानी जो जल्दी से जल्दी अपना ग्रो करे और रिजल्ट दे। और इसमें रिप्रोडक्शन का भी था, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकता था। तो यानी इसके मल्टीपल बेनिफिट्स थे। तो आपको ये याद रखना है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जैसे टॉल एंड शॉर्ट, राउंड शेप, रिंकल्ड शेप, येलो, ग्रीन, इस तरह के आप आगे भी हम बात करेंगे। 7 तरह के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे और ये 7 को 7 आपको पता होना चाहिए। देयर रिप्रोडक्शन कुड बी इजिली कंट्रोल, यानी उनका रिप्रोडक्शन इजिली कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल का मतलब क्या है? वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ये जब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्यों उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया, कभी उसने मैनुअली किया, क्यों किया, ये हम बात करेंगे जब अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ये तो है ट्रेड्स, 7 तरह के ट्रेड्स हैं। कौन कौन से थे देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव क्यों बोलते हैं? देखिए, डोमिनेंट का मतलब जो डोमिनेट करता है, जो हावी रहता है। रिसेसिव का मतलब जो दब्बू टाइप का हो गया, जो दब जाता है। यानी जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा तो टी हमेशा कैपिटल टी वाला हावी रहेगा, जो लॉन्ग है, मतलब टॉल है। पर्पल और व्हाइट, यानी पर्पल और व्हाइट को मिलाएंगे अगर, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो पर्पल ही होगी। व्हाइट किस केस में होगी? जब दोनों ही व्हाइट मिलेंगे। ये हम अभी बात करेंगे, आप थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी आप ये याद रखिए कि 7 तरह के ट्रेड्स थे और उसमें क्या क्या थे, ये आपस में एक दूसरे से कंट्रास्टिंग है। ग्रीन, येलो, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, यानी पॉड शेप, सीड का कलर येलो ग्रीन, ये पॉड का कलर है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है। सीड में येलो डोमिनेटिंग है और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेटिंग है। एग्जाम में क्वेश्चन वही बनता है जहां से कंफ्यूजन होगी, बाकी सब तो आप समझ लेंगे। यानी आपको रटना कौन सा है? ये वाला और ये वाला। यानी कि सीड में येलो डोमिनेटिंग है, पॉड में, पॉड का मतलब क्या होगा? कवर हो गया, उसका जो छिलका होता है मटर का, उसमें ग्रीन वाला डोमिनेटिंग है। और जब दाने हो गए उसमें येलो डोमिनेटिंग है। सीड का शेप राउंड,
फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल एंड टर्मिनल का मतलब हो गया कि जो फ्लावर लगेंगे एक्सिस के साथ लगेंगे या किनारे पर लगेंगे। फ्लावर का कलर पर्पल और व्हाइट में पर्पल डोमिनेटिंग है। तो ये 7 फीचर्स हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको सबसे पहले तो ये समझते हैं इसको मोनोहाइब्रिड क्यों कहते हैं। मोनोहाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना जो 7 कैरेक्टर्स आपको पिछली स्लाइड में दिखाए हैं, इन 7 में से हम एक ऐसा भी पौधा ले सकते थे जिसकी हाइट टॉल है और उसका कलर पर्पल है। यानी कि 2 ट्रेड्स को ले रहे हैं एक साथ हम, और इस तरह से कोई शॉर्ट है या वाइट है, यानी एक साथ 2 ट्रेड को ना लेके हमने ऐसे सीड को लिया जो सिर्फ टॉल है और शॉर्ट है, यानी ये कंट्रास्टिंग फीचर्स है एक ही, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइट, यानी कि टॉल वर्सेस शॉर्ट। इसमें आप कोई और नहीं देख पा रहे हैं, ग्रीन, येलो, फ्लावर का कलर, पॉट की शेप, सीड का शेप, रिंकल्ड, इस तरह से कुछ नहीं, सिर्फ हाइट के ऊपर इन्होंने किया, यानी एक ही फीचर लिया है, एक ही ट्रेट एक फीचर लिया है, दैट इज मोनोहाइब्रिड। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमें पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। कैसे? टॉल के लिए कैपिटल टी और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी। ये तो हमने सिलेक्शन किया। अब इसके बाद हमने इसको मैनुअली क्रॉस पॉलिनेट कराया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअली क्रॉस पॉलिनेटेड। देखिए इसमें मैनुअली भी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस पॉलिनेटेड भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये रटाएंगे, बाकी सब आप बुक में पढ़ेंगे, कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो ये रटवा देगा कि मैनुअली क्रॉस पॉलिनेटेड किया। आपको ये समझना है कि क्यों किया गया ऐसा। देखिए एक तो तरीका ये हो सकता है ना कि प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, मान लीजिए जो शॉर्ट वाला प्लांट है उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो सारी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो सारे शॉर्ट आ जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट ही प्लांट है, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पे जाएगा। अब ये फ्लावर की एनाटॉमी वाली आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से विद ट्रिक बता रखा है कि प्लांट्स के पार्ट्स को आपको विद ट्रिक कैसे याद रखना है। जैसे स्टिग्मा, मा यानी फीमेल पार्ट है, और स्टेमेन यानी कि मेल पार्ट है, मेन। स्टेमेन में क्या आता है? एंथर आता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो अगर इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ये टॉल के अंदर आ गया, तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मेंडल क्या चाहते थे? मेंडल चाहते थे कि इन्होंने क्या किया, एक का एंथर लिया, किसी का भी ले लो आप, चाहे इसमें से या इसका भी, एक का एंथर मैनुअली लेके दूसरे फ्लावर पे डाला इन्होंने। तो मैनुअली का मतलब समझ गए, क्योंकि इन्होंने एंथर खुद ही लिया और दूसरे पे लेके गए, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। देखिए अगर ये नहीं करते, मैनुअली नहीं करते, नेचुरली होता, तो होता कि नहीं होता ये हमें पता नहीं था कि पॉलिनेशन खुद हुआ है या फिर क्रॉस हुआ है, क्योंकि हम वैसे तो पता नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसलिए मैनुअली किया और क्रॉस पॉलिनेट किया कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में आप ये लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे? अब देखिए इससे जो फर्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो सारी की सारी टॉल आएगी, क्योंकि देखिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन मिला लीजिए, कॉम्बिनेशन ये मिल सकता है। देखिए टी 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 टी, अगर ये और ये मिल गया दोनों तो कैपिटल टी डोमिनेट कर गया। इसके साथ छोटा टी मिलेगा, यानी कैपिटल टी एक भी रहेगा अगर, तो वो डोमिनेट हो गया, यानी सारी की सारी जो जनरेशन है वो टॉल हुई, यानी कि ऑल ऑफ स्प्रिंग इन F1 वर टॉल। क्यों? वाई? अगर आपसे ये कोई पूछे वाई ऐसा क्यों, तो देखिए बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट
एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। तो हमने इस तरह से क्रॉस पॉलिनेटेड कराया मैनुअली। उसके बाद जो हमें जनरेशन मिली फर्स्ट जनरेशन, उसमें क्या हुआ, सारे के सारे टॉल, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी आप ले लो, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, किसी भी तरह से मिला लो आप, कैपिटल टी आएगा ही। और अगर कैपिटल टी आएगा ही तो टॉल होना है, यानी इसलिए ऑल वर टॉल। अच्छा, इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्यों कहते हैं, या F1 क्यों कहते हैं, इसको A1 B1 P1 ये सब नहीं कहते, क्यों? इसका लॉजिक ये है, ये लैटिन वर्ड है फीलियल। लैटिन में फीलियल का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग या फिर चिल्ड्रन। यानी इस फीलियल वर्ड से ही F1 आया है, यानी फर्स्ट जनरेशन है, यानी फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग या फर्स्ट चिल्ड्रन आप कह लो। तो यानी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि F1 क्या है। F1 इस फीलियल से आया है, और अब आप फीलियल का मतलब भी जान गए होंगे। और ये चीज आपको कोई बताने वाला नहीं है, किसी भी वीडियो में कहीं भी आप सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा, मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि ना एग्जाम में यही एग्जैक्ट आएगा और आपको यही 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे। एक बार आप ये समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चाहे आपसे कितना भी कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि क्या क्यों हो रहा है, मैनुअली क्यों पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों किया, F1 में सारे टॉल क्यों आ गए, ये सिर्फ हमने इसको मोनोहाइब्रिड क्यों कहते हैं हमने, क्योंकि कैरेक्टर ही इस तरह से लिया है कि सिर्फ 2 ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, मतलब एक ही कंट्रास्टिंग है, टॉल और शॉर्ट, कोई दूसरा ट्रेड हमने लिया ही नहीं है। अब हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। तो यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, जो F1 जनरेशन, देखिए F1 जनरेशन में हमारा क्या आया है, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं। इसमें अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन, तो मेंडल ने इसको सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कराया, क्योंकि मेंडल ही चाहते थे ना कि बिना इंटरफेरेंस के वो ये देखना चाहते थे कि सेकंड जनरेशन में कौन से ट्रेड बाहर निकल के आते हैं। फर्स्ट में तो उन्होंने जानबूझ के कराया, सेकंड में वो नेचुरली ऑब्जर्व करना चाहते थे कि कौन से ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं और कौन से ट्रेड रिसेसिव होते हैं। इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने इसको नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो अब देखिए क्या हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, आपको ना रटना नहीं है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो देखिए एक एक करके शुरू करेंगे, पहले इसका लेंगे और फिर इन दोनों का लेंगे। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी इसका पहला लिया तो कैपिटल टी, दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी। अब हम इसको लेंगे स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर इन चारों में आप देखेंगे तो ये भी टॉल है क्योंकि इसमें टॉल है, कैपिटल टी है, ये भी टॉल है इसमें कैपिटल टी है, ये भी टॉल है, और ये वाला स्मॉल है। तो यानी कि इसको बोलेंगे हम 3 और 1 का रेशियो आया है। इसी को कहते हैं इसीलिए कि ये जो F2 जनरेशन है उसमें जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो 3 और 1 के रेशियो, यानी कि क्या हुआ, देखिए 3:1 हो गया तो क्या हुआ, 75% टॉल और 25%, यानी देखिए 4 है ना, 4 में से 1 यानी 25% क्या बच गया, शॉर्ट। ये तो है F2 जनरेशन, यानी F1 का कराया हमने तो ये क्या है F2। यहां F1 लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं है। F1 का तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी F1 का पॉलिनेशन होने के बाद ये रिजल्ट आया हमारा 3:1 का रेशियो। अब इस 3:1 के रेशियो में हम इसको देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसका मतलब क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप, देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक, और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल। तो अगर आप इन चारों को देखेंगे
तो जेनेटिकली क्या रेशियो है, देखिए एक अलग है, दो एक जैसे हैं, ये दोनों यानी 1 2 और ये वाला बिल्कुल अलग है, यानी जीनोटाइप में 1:1 का रेशियो आया, और फिनोटाइप यानी फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, फिजिकली क्या, 3 बड़े और 1 छोटे हैं, यानी 3:1। यानी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, इसके अंदर जो F2 जनरेशन आई उसके अंदर हमें ये रेशियो मिला है, और इस रेशियो को 3:1 भी कहते हैं और 1:1 भी कहते हैं। तो 1:1 कब करेंगे, जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे, यानी जीनोटाइप। जीनोटाइप 1:1 आता है। 1:1 क्यों आता है आपको बता दिया मैंने, ये दो एक जैसे हैं, ये और ये पहले और लास्ट वाला अलग अलग, इसलिए 1:1 का रेशियो हो गया। 3:1 क्यों कहते हैं, क्योंकि फिजिकली अगर इसको हम देखेंगे, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली कैसे दिख रहे हैं वो, तो फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, 3 लंबे दिख रहे हैं और ये छोटा दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है, टॉल इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द रिसेसिव ट्रेट शॉर्ट प्लांट रीअपियर्स इन, देखिए फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल थे क्योंकि सब में कैपिटल टी था, लेकिन जो स्मॉल टी है वो कब एक्सप्रेस होता है, सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में। तो जीनोटाइप क्या है, 1T 2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1T, यानी इसको क्या बोलते हैं 1:1। और फिनोटाइप यानी फिजिकली कैसे दिख रहे हैं वो 3:1। ये चीज आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में याद रखनी है। अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो ट्रेट लिए गए हैं, जैसे राउंड और येलो, देखिए दो चीजें हैं इसमें, और रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि टू ट्रेट्स एट ए टाइम। पहले क्या था, 1 ट्रेट एट ए टाइम, इसमें 2 ट्रेट एट ए टाइम, इसीलिए इसको डाई बोलते हैं, यानी दो। सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। पेरेंट जनरेशन RRY और स्मॉल RRY, ये दोनों डोमिनेटिंग है, राउंड और येलो, और रिंकल्ड और ग्रीन रिसेसिव। जैसा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था वैसे ही हम यहां भी करेंगे। मैनुअली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों किया है, क्योंकि वो मेंडल ये देखना चाहते थे कि दोनों के ट्रेट मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया किसी में, रिंकल ग्रीन वाले का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो गया, तो सारी जनरेशन रिंकल ग्रीन ही आएगी। तो यानी दोनों ट्रेट प्रॉपरली मिक्स हो, इसके लिए इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया और मैनुअली किया इस बात को। तो जो भी इनका रिजल्ट आया, यानी F1 जनरेशन में ऑल राउंड एंड येलो, ऑल एंड राउंड येलो क्यों है, देखिए जब हमने मोनोहाइब्रिड किया तो सारे के सारे टॉल थे, इसी की तरह जब यहां भी फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेटिंग वाले ही आएंगे। डोमिनेटिंग कौन सा है, राउंड येलो, और यहां भी सारा राउंड येलो मिक्स तो हो, यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल R वाई वाई और R वाई वाई, इनको आप किसी भी तरह से मिक्स करेंगे, एक R यानी 4 लेने हैं आपको, तो इन दोनों में से कोई सा भी R लीजिए, इन दोनों में से देखिए एक कैपिटल R एक स्मॉल R, एक कैपिटल R एक स्मॉल R, यानी क्या आएगा, यही आएगा इसमें, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i, किसी भी तरह से आप पॉसिबिलिटी को मिला लें। तो फर्स्ट जनरेशन में ऑल राउंड एंड येलो, Y सिंपल रीजन है जो लास्ट टाइम किया था, क्योंकि राउंड एंड येलो इज डोमिनेटिंग, एंड wrinkled and green is recessive, wrinkled and green is recessive, इसलिए सारे के सारे राउंड और येलो हैं। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा F2 में, यानी F1 जनरेशन का अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे
तो F2 में क्या क्या आएगा, तो देखिए इसमें जो पॉसिबिलिटी आती है उसमें मेंडल ने निकाला 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। 9 तो आ गए डोमिनेटिंग वाले राउंड और येलो, यानी राउंड येलो। 3 आएंगे राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। बाकी 3 आएंगे रिंकल्ड येलो, एक बचेगा जो रिसेसिव वाला, एक ही आएगा रिंकल्ड ग्रीन, यानी ये जो एक आया रिंकल्ड ग्रीन। फर्स्ट जनरेशन में क्या रेशियो आया था हमारा 3:1, और इसमें क्या आया 9:3:3:1। ये चीज आपको याद रखनी है। इन एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने 3 लॉ बताए हमें। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि F1 में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही अपीयर होंगे, रिसेसिव ट्रेट सप्रेस हो जाएंगे, यानी जो रिसेसिव ट्रेट है वो मास्क हो जाएंगे या सप्रेस हो जाएंगे, एक ही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है ना अलग करना। एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी एलील्स जो है कंप्लीटली सेपरेट हो, मतलब क्या है कि जैसे टीटी और स्मॉल टीटी टॉल और शॉर्ट था, यानी जब इनके एलील्स बनते हैं तो ये सारे अलग हो जाते हैं, यानी ये कैपिटल टी अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग, यानी ये वाला इससे मिलेगा, यानी ये अलग होके एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों कंबाइंड होके चलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट चीजें एक ग्रुप में इकट्ठी करके रखना, दैट इज द असॉर्टमेंट बोलते हैं। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था मेंडल ने, उसमें क्या थे 2 ट्रेड्स लिए थे, और वो 2 ट्रेड्स अलग अलग थे, लेकिन वो भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ट्रेड्स आर इनहेरिटेड सेपरेटली, यानी कि हम पिछली स्लाइड में देखते हैं, जैसे ये देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो राउंड वाला है और येलो, ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं, बट डिफरेंट ट्रेड होते हुए भी इनकी ग्रुपिंग साथ में है, लेकिन ये अलग अलग बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि राउंड और येलो एक साथ बिहेव करेंगे, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, एलील्स अलग अलग होते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, ट्रेड्स अलग लेनी, ये टॉल में ही इनके दोनों एलील्स अलग होना, दैट इज सेग्रीगेशन। टॉल में ही, अब जैसे येलो और ग्रीन का था, इन दोनों को और इन दोनों को अलग होना, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी ट्रेड्स आर इनहेरिटेड सेपरेटली, यानी येलो अलग है और राउंड अलग है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, अब हमारे अंदर भी मेंडल्स की क्या, जो हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई कलर की अगर बात करें, देखिए ब्राउन इज डोमिनेंट ओवर ब्लू। अगर पेरेंट्स में दोनों की आईज, एक की ब्राउन है और एक की ब्लू है, तो चांसेस है कि ऑफ स्प्रिंग की ब्राउन होगी। कर्ली इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेट, यानी अगर एक के भी कर्ली हेयर है तो ज्यादा चांस है कि हेयर कर्ली आएंगे। ब्लड ग्रुप, यानी ए एंड बी आर डोमिनेटेड ओवर बी, यानी बच्चों में ओ ग्रुप पेरेंट्स से आए, इसके चांस कम है, अगर दोनों के ओ नहीं है तो ए एंड बी आर डोमिनेटिंग। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में राइज हो सकते हैं, व्हाट इफ मेंडल हैड यूज्ड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ पी प्लांट। देखिए मेंडल ने अगर पी की जगह एनिमल्स प्लांट लिए होते तो इससे क्या होता, देखिए इससे ये होता कि ना उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है और बहुत टाइम लगता है। जैसे मेंडल ने 28,000 पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, बट ये अगर एनिमल होता तो पॉसिबल नहीं था।
वाई इज द फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 बट द जीनोटाइपिक रेशियो 1:1? देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। देखिए क्या क्या आया था हमारा, टी आया था, टी कैपिटल टी और टी। इस तरह से आप समझाएंगे कि ये तीन ना जेनेटिकली ये 1 है, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए ये 2 और ये वाला 1 है, यानी कि इसलिए तो 1:1 इसको बोलते हैं जीनोटाइप। देखने में फिजिकली ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये 3 बड़े, यानी देखने के हिसाब से फिनोटाइप, यानी देखने के हिसाब से फिजिकली 3 बड़े हैं और 1 छोटा है, तो इसलिए 3:1। कैन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक्सप्लेन ऑल ह्यूमन ट्रेड्स? नहीं, सारे ट्रेड्स नहीं कर सकते, सारे ट्रेड्स के लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारे जीन्स, हमारे एनवायरनमेंट, हमारा एक्सरसाइज, हमारी डाइट, यानी बहुत सारी चीजें ट्रेड्स के अंदर डिपेंड करती हैं, तो सारे ट्रेड्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते मेंडल की वजह से। अब 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या था, और ये मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। Which of the following trait is dominant in pea plant? डोमिनेंट यानी कि 7 ट्रेट्स थे, 7 में से एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था, तो इनमें से आप बताएंगे कौन सा डोमिनेंट है, यानी बाकी सारे रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है। और स्पेशली आपको ध्यान दिलाया था मैंने येलो और ग्रीन में, यानी पॉट कलर और सीड कलर, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इस पे स्पेशली ध्यान करेंगे। तो अगर आपने कुछ नया सीखा हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।